चिनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। चिनिया प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत चिनिया पंचायत के ग्राम चिरका के टोला आमाटोली, जो आज की भी 21वीं सदी की मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। इस गांव में करीब 25 से 30 घर आदिवासी तथा आदिम जनजाति परिवार के लोग निवास करते हैं। इस गांव में पहुंचने के लिए ना तो सड़क है, ना ही बिजली और ना ही पीने के लिए समुचित पेयजल की व्यवस्था। यहाँ के लोग आज भी डिबरी युग में जीने को लाचार हैं। आधुनिक युग में भी यहाँ के लोग नदी को पार करने के लिए जंगलों से देवपरास की लकड़ियों को काटकर उसी सूखी लकड़ियों से डोंग बनाकर जान जोखिम में डालकर नदी को पार किया करते हैं। जबकि बरसात के दिनों में या कहें तो साल के 6 महीने तक इस गांव के लोगों का संपर्क मुख्यालय सहित जिले से भी टूट जाता है। लोग मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर जंगलों के पगडंडी पथरीली रास्ते से घूमकर चिनिया मुख्यालय तक पहुंचा करते हैं। सड़क नहीं होने तथा नदी के ऊपर पुलिया नहीं बनाए जाने के कारण यहाँ के बच्चे भी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा जन जन के दिलों पर बसने वाले स्थानीय विधायक सह स्वच्छता एवं पेयजल विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से यह मांग करते हैं कि गांव की समस्याओं को देखते हुए इस गांव तक पहुंचने के लिए रास्ते में पड़ने वाले नदी के ऊपर पुल निर्माण का कार्य, सड़क, बिजली तथा पानी की समुचित व्यवस्था अविलंब की जाए। मौके पर ग्रामीण सुखबीर सिंह, उदय सिंह, तेज कुमार सिंह, राजनाथ सिंह, केशवर कोरवा, अयोध्या सिंह, अर्जुन सिंह सहित 2 दर्जन ग्रामीण उपस्थित थे। नमस्ते, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। मैं चिनिया प्रखंड के चिनिया पंचायत के एक ऐसे सुदूरवर्ती इलाके में हूं, यानी कि एक टोले में हूं जहां पे 25-30 घर लोग आदिवासी लोग निवास करते हैं। और इस टोले में आज आज़ादी के दशक बाद भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है यह टोला। इस टोले में पहुंचने के लिए न तो सड़क है, न बिजली है, न पानी की समुचित व्यवस्था है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्थानीय समाजसेवी हैं, जो आज देखते हैं कि मतलब अपने ख्याल से कि बहुत दिन से समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो हम इनसे मुखातिब होते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। अयूब मंसूरी, सामाजिक कार्यकर्ता, चिनिया गढ़वा। अच्छा, तो आप अभी चिनिया पंचायत के इस टोले में आए हैं। इस टोले में लोग अभी भी नदी में जो है कि लकड़ी के सहारे पार होते हैं, इस पे आप क्या बोले? सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी प्रखंड मुख्यालय के पंचायत चिनिया के विलेज चिरका है, यहाँ के एक आमाटोली एक जगह है जहाँ आदिवासी और आदिम जनजाति के लोग रहते हैं। और यह टोला 2 पार्ट में बटा हुआ है और न यहाँ आज़ादी के बाद सड़क बना है और ना ही कहीं कोई पुल पुलिया बना है, न बिजली आई है। और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी आदिम जनजाति के लोग रहते हैं। बरसात में पूरे 8 महीना यहाँ के बच्चे को शिक्षण कार्य में आने जाने में काफ़ी परेशानी है। यहाँ तक कि 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे पहला और दूसरा क्लास में अभी पढ़ते हैं, जो जिनको मैट्रिक में होना चाहिए था। उसका कारण है कि अगर इस टोला पर 3 पुलिया बना दिया जाए और सड़क यहाँ से लेके आमाटोली से लेके डैम तक बनवा दिया जाए तो अच्छा शिक्षण कार्य में और यहाँ के लोगों का सहूलियत होगा। दूसरी चीज, हम इस टोले के लिए झारखंड के सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी से मांग करूंगा कि यह जो दुर्दशा है आदिवासी का, इस पर ध्यान देते हुए और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी एवं पेयजल स्वच्छता मंत्री जी से भी मांग करूंगा कि निश्चित रूप से जल्द इस टोले पर कम से कम 3 पुलिया और सड़क और बिजली का कार्य स्टार्ट कराया जाए। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक मिनट। जैसा कि जी पंचायती राज 10 वर्ष होने के बावजूद भी इस टोले में ना तो अभी तक पहुंचने के लिए सड़क बना और न ही यहाँ के लोगों के लिए पीने के लिए समुचित पानी की व्यवस्था। बरसात के दिनों में भी यहाँ के लोगों का मुख्यालय संपर्क टूट जाता है। इस पे आप लोग? बिल्कुल 10 साल आज़ादी के बाद 10 साल यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि चुने गए, मुखिया हो गए, जिला परिषद सदस्य हो गए और पंचायत समिति सदस्य हो गए। इनका उदासीनता के एक कारण भी है, चूँकि यह इस टोले का समस्या का जो है कहीं समस्या रखा नहीं गया, चाहे वह जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हो, मंत्री हो, ये समस्या से अवगत नहीं कराया गया। तो यह जो है जो वर्तमान मुखिया है या जो प्रतिनिधि है उनका उदासीनता जरूर है। इस पर जैसे कि उनका कोई ध्यान नहीं है, अपने ठेकेदारी और अपने कमाने के चक्कर में अपने जो जहाँ से प्राप्ति होता है वह काम कार्य करने में लगे हुए हैं और जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। निश्चित यहाँ का मूल समस्या है सर कि
1947 आज़ादी के बाद आज भी विकास का कोई वैसा विकल्प यहाँ पे नहीं चला है। अभी तक लोग डोंगा के सहारा नदी के आर पार हो रहे हैं। डोंगा मतलब डोंगा वो लकड़ी का बनाया हुआ रहता है, उसी से हम उसी के सहारे पानी उसी के सहारे पानी के आर पार हम लोग होते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा इस पर मतलब ये मुद्दा सवाल नहीं उठाया गया कि हम जब चुनाव जीत के आते हैं तो इस पर नदी बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे? यहाँ पर चुनाव के दौरान बहुत से जनप्रतिनिधि लोग आए और आने के बाद यहाँ से बहुत अपना वादा करके गए कि हम चुनाव जीतने के बाद, प्रतिनिधि बनने के बाद यहाँ पर विकास का कदम परचम लहराएंगे, पुल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ भी वैसा काम नहीं हुआ है। 10 वर्ष पंचायती राज के कार्यकाल के दौरान कुछ वैसा भी विकास नहीं हुआ है। जैसे में कुछ वही है सर कि गांव में एक ठो चापाकल जैसा सरकारी है, नहीं तो वैसा पुल पुलिया या सड़क या ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं हुआ है। यहाँ पर सड़क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। इसमें सरकार से ही हम लोग अनुशंसा करेंगे कि इस पर जल्दीबाजी में कुछ न कुछ कदम उठाया जाए। ब्लॉक स्तर से हम लोग ग्रामीण जनता लोग कुछ कदम जरूर उठाए, बीडीओ साहब के पास गए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ है।